अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता आमिल कारी मोहम्मद अशरफ रब्बानी साहब, जिनका एक बहुत तजर्बा है जादू के हवाले से और जादू के मरीज़ों के हवाले से, और हौसला इस हवाले से दिया उस वाक़े की बुनियाद पर कि जब उन्होंने बताया कि एक औरत वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी और उसका उन्होंने इलाज किया कुरान के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन के ज़रिए। तो अल्लाह ताला ने उनको शफा याब किया, अल्लाह ने सेहत दी। तो इसी तरह हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई और भी इस तरह का वाक़या हुआ या उससे भी कोई ज़्यादा ख़तरनाक कभी मरीज़ की कैफियत हुई और उन्होंने दम किया और इलाज किया। क्या ऐसा हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछली वीडियो में बताया था कि एक औरत जिसकी हालत बहुत ख़तरनाक थी और 2 माह से उसने कुछ खाया नहीं और उसका शौहर डॉक्टर भी था, तो आपने उसका इलाज किया तो वो एक ही दिन में 2 दम किए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या इस तरह का कोई और भी वाक़या है या एक ही है या इससे कोई खतरनाक? इससे भी 2 खतरनाक और हैं। अच्छा। एक तो ये था कि सर गंगा राम हॉस्पिटल वालों में, ये लाहौर वाले, ये तकरीबन कोई 65 या 70 साल वो खतून होगी। अच्छा, यानी अम्मा जान थी, जिसका पेट बिल्कुल फूल गया था, अंदर से जिगर भी गल गया, सारा कुछ उसका मैदा भी, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कह दिया जी हमारे बस की बात नहीं, अगर हमने इसके पेट को किसी जगह भी चीरा दिया तो इसका सारा पेट ही ज़ाया हो जाएगा, लिहाजा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब 1 या 2 दिन है, इसकी जाके खिदमत कर लो, मेहमान है। अल्लाह। और वाक़अतन ना वो बोलती थी ना आंखें खोलती थी, बिल्कुल वो लेटी हुई थी सीधी। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि उसका अंदर का निज़ाम सारा ख़राब हुआ था। अच्छा, वो डैमेज हो गया, जिगर भी, मैदा भी, ये सारा कुछ आ रहा था अल्ट्रासाउंड में। वो सारे रो रहे थे। तो जब अल्लाह ने कोई सबब लगाना हो, मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो मेरी मिसल के पास उसकी पोती कुरान का तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, ये भी पिछले वाक़े की तरह यानी वो? हाँ जी, उसी मोहल्ले में, ये दूसरा समझ ले वाक़या। अच्छा, ये वाल्टन की बात है। अच्छा, कैंट वाल्टन। अच्छा, तो वो कहते हैं कि वो उसकी दादी को हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, वो रो रहे हैं, तो चले आप दम करें, शायद अल्लाह शिफा दे। वो तो कल के रो रहे हैं। तो मैंने उसको कहा चले आप बुर्का पहने और मैं नाश्ता कर लूँ, तो चलते हैं। जब अल्लाह ने कोई काम लेना हो, ये तो आदमी 100 बहाने बना लेता है। तो मैं गया, जाकर हालत देखी तो मैं खुद भी मायूस हो गया कि इतना पेट फूल गया है, ये कैसे हो सकता है। चले फिर मैंने कहा चले अल्लाह से दुआ तो करते हैं ना। मैंने अमल शुरू किया। वो कहते पानी ना इसके, मैंने कहा जी थोड़ा सा पानी इसके मुंह में डालें। कहते नहीं, डॉक्टरों ने मना किया। जहरी बात है, वो तो पहले ही खराब था। हाँ जी, कि पानी नहीं। मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, चलो को थोड़ा सा पानी अंदर तो जाने दो ना। जैसे पानी उसके हलक से नीचे गया, उसने आंखें थोड़ी सी खोली, मुझे यकीन हो गया, मुझे वो अपने इल्म के तजर्बे से पता चल गया कि ये इसको मसला तो यही है। यानी आप भी डॉक्टर हैं, वो दुनिया के इल्म के डॉक्टर हैं और आप अल्लाह की वही और दीन के डॉक्टर। क्योंकि ये एक ज़रब होती है जो बातिल में जाकर हक की बजती है। अल्लाह। जब उस पर ये लगती है तो फिर वो अपना असर दिखाती है। बिल्कुल। वो पानी का घूंट अंदर गया, उसने थोड़ी सी आंखें ऐसे ऐसे की। जब उसने आंखें खोल ली तो मैंने कहा बस अब ये उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की, उसने उठने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जैसे वो बैठना चाहती है उठकर। मैंने उनको कहा कि इसको सहारा देकर पीछे तकिया लगाओ, बैठे। और जैसे जैसे मैं अपना अमल आगे करता जा रहा हूँ तो उसकी कोशिश ये हुई कि मैं टांगे लटका कर चारपाई के ऊपर बैठूँ। मैंने कहा बैठा दो इसको, कोई बात नहीं। जब मैंने अपना अमल पूरा किया तो उसको पेशाब की हाजत हुई। उसने कहा कि मैंने वाशरूम जाना है। मैंने कहा कि इसको उठाओ। उठाया उसने, वो अपने डंडे के जोर से डंडे के साथ की। उसने कहा मुझे पकड़ो ना। अच्छा, खुद उस लाठी के सहारे पर वो वाशरूम में चली। असल में वो अंदर से अमल निकलना था ना, पेशाब के राह। 3 दिन मैंने 3 दम किए हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले दम में ही उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे बताना शुरू कर दिया कि और ये चलकर वाशरूम गए। हाँ, कि 2 जिन थे, तो एक ने कहा कलमे सुनाओ,
तो मैंने कहा मैं क्यों कलमे सुनाऊँ। उन्होंने कहा तुझे सुनाने पड़ेंगे, नहीं तो हम एक ही उसका बेटा था, नहीं तो तेरे बेटे के घर को आग लगा देंगे। ये घरों में आग भी लगा देते हैं, ऐसे काफ़ी वाक़यात मेरे पास आए हैं। तो वो कहती मैं डर गई, मैंने कलमा पढ़ा। एक ने कहा, मैंने जब कलमे पढ़ लिए तो उसने दूसरे को कहा तुझे कबूल है, तो उस जिन ने कहा हाँ मुझे कबूल है। इसने कहा तेरा इसके साथ निकाह हो गया, अभी ये तेरा खामद है। अच्छा, उस औरत का उसके साथ निकाह हो गया? हाँ जी, जिन के साथ। जिन के साथ। और वो उसको अजियत दे रहा था, सारा अंदर का जितना सिस्टम था वो उस जिन ने उसका ख़राब किया था। कि सारा पानी कर दिया, यानी कि बेटा भी पानी हो गया, जिगर भी पानी हो गया, दिल भी पानी हो गया। अब किसका ऑपरेशन करें। लेकिन जैसे जैसे वो 3 दिनों के बिल्कुल वो ठीक हो गई। और फिर उसने कहा कि वो किसी बुखारी के मरीज़ थे, उसने कहा मैं ऐलान करती हूँ कि आज के बाद हम कारी अशरफ के मरीज़ हैं। हम उस बुखारी के कोई मरीज़ नहीं है जिसने हमें कुछ भी नहीं दिया, जिसको हम बकरे भी देते रहे हैं, जिसको हम सब कुछ देते रहे हैं, इसको हमने दिया भी कुछ दिया। और देखिए अल्लाह पाक ने इसके हवाले से हमारा कितना अल्लाह ताला ने करम किया। आपने वो जो दम किया था वो फिर 10 साल वो जिंदा रही, उसके बाद वो तभी मौत में फौत हुई। अच्छा, जब हॉस्पिटल गई गंगाराम में, उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं आप वो नहीं है, वो तो कब्र में चली गई है, क्योंकि ये पैदल चल कर गई थी। 3 दिन के बाद ही उसने कहा अगर वो आती तो वो 4 भाई भी आती। आप शरिया लादी करते हैं? शरीर कुरान और सुन्नत के कुरान और सुन्नत के मुताबिक।